नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किसने महिला डॉक्टर की हत्या का किया खुलासा। अलीगढ़ जिलाधिकारी ने कहां किया निरीक्षण और कहां सीएमओ कार्यालय में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ समापन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अलीगढ़ जनपद से है, जहां महिला डॉक्टर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, कारोबारी पति सहित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध संबंधों का शक होने पर पति ने सुपारी देकर पत्नी की हत्या कराई थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या करने के बाद डेड बॉडी को पंखे पर लटका दिया गया था, जहां 5 दिन पहले हत्या हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से नकदी और कार बरामद की गई है, जहां कराची पुलिस ने कासिमपुर पावर हाउस के पास से सभी को गिरफ्तार किया है। ये 13 अक्टूबर को थाना क्वारसी में एक पुलिस को सूचना मिली थी कि रमेश विहार में एक घर में एक महिला की बॉडी है, और पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंची और मौके से बॉडी जो कि लटकी हुई थी, हैंगिंग पोजीशन में थी, वहाँ से पुलिस ने बरामद किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहाँ पर उसकी स्ट्रैंगुलेशन के द्वारा हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 4 टीमें नियुक्त की गई, जिन्होंने इसमें काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से और साइंटिफिक एविडेंस जुटाते हुए विवेचना की, और उसमें यह निकल के आया कि जो मृतका डॉक्टर आस्था अग्रवाल थी, उसी के पति अरुण अग्रवाल द्वारा अपने 3 अन्य साथी विकास पुत्र ओमपाल, पवन पुत्र राम प्रकाश, अशोक उर्फ टशन द्वारा हत्या की गई थी। और इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए मारने के बाद रस्सी पर टांग दिया गया था, और पुलिस ने इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है, अरुण अग्रवाल, विकास और पवन, तथा इसमें अशोक उर्फ टशन अभी फरार है। मतलब हत्या का आरोप क्या रहा था? अभी तक की जो जांच है उसमें यह स्पष्ट आया है कि दोनों के बीच में पारिवारिक कलह थी और दोनों एक दूसरे पर संदेह किया करते थे। इसी कलह के चलते हुए जो अरुण काफी समय से इस हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था, और उसी के तहत ये उसने कार्य किया। क्या सुपारी देकर हत्या कराई थी क्या? इसमें बातचीत से यह पता लगा है कि अरुण ने जो विकास, पवन तथा अशोक, इन लोगों को इस हत्या में साथ देने के बदले 1 लाख रुपए देने का वायदा किया था, जिसमें से जो मौके से 54,200 रुपए बरामद किए गए हैं। सर, इसमें मुख्य कौन है? हाँ? मुख्य अभियुक्त इसमें अरुण अग्रवाल है, जिसने ही पूरी साजिश रची, और उसके साथ विकास पुत्र ओमपाल जो उसका गार्ड था, ये 2 मुख्य हैं इसमें। इसके अलावा पवन और अशोक को विकास द्वारा बुलाया गया था। तो पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड अरुण अग्रवाल। कितनी देर पहले लाई गई थी, कब लाई गई थी? इस संबंध में अभी विवेचना की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो अभी तक जांच में आया है, ये रस्सी वहाँ पे झूले के लिए डालने के लिए कार्य यूज की गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी सेल्वक कुमारी जे ने कोल तहसील के लहोसरा क्षेत्र में बेमौसम तेज बारिश व तेज हवा से हुए फसल नुकसान का जायजा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित किसानों से भी बात की है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सही सर्वे पर आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बता दें, इस मौके पर एसडीएम कोल संजीव ओझा, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सीएमओ कार्यालय के सभागार में ब्लॉक स्तरीय 17 डेटा एंट्री ऑपरेटर को डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण देकर कामयाबी के गुण सिखाए गए हैं। जिला प्रतिरक्षक अधिकारी डॉक्टर M.K. माथुर द्वारा रिकॉर्ड रिपोर्ट संबंधित तकनीकी बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताया गया। अंत में प्रशिक्षण का समापन किया गया, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में 1 दिवसीय प्रशिक्षण के आरंभ में जिला प्रतिरक्षक अधिकारी डॉक्टर M.K. माथुर ने कहा कि टीकाकरण के जरिए लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही रिकॉर्ड की कार्रवाई भी आवश्यक है, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की भूमिका अहम होती है। आज डाटा एनालिसिस की ट्रेनिंग सीएमओ कार्यालय में हुई, जिसमें सभी ब्लॉक्स के रूरल और अर्बन के डाटा एनालिस्ट यहाँ उपस्थित हुए। इन लोगों को ये सारी बातें बताई गई थी कि जो बेसिक समस्या होती है, जो हमारे फीडिंग्स की आरसीएस रजिस्टर और एचएमएस पोर्टल पे, वो इन लोगों के बाद इनको सब समझाया गया
और हमारे चाय द्वारा इसमें पीपीटी जो प्रेजेंट की गई और काफ़ी अच्छा इनका सहयोग रहा। उम्मीद करते हैं कि इसका जो है डाटा एंट्रेंस जो ट्रेनिंग लेके गए हैं अगले मंथ से जो रिपोर्टिंग होगी उसमें इसका अच्छा इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के मेरिस रोड स्थित कृष्णा नर्सिंग होम में डेंगू के मरीज की मौत के बाद लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। इस दौरान आक्रोशित भीड़ पर तोड़फोड़ का भी आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक थाना जवा इलाके के खुर्द दरियापुर सुनाना निवासी करीब 33 वर्षीय हरीश कुमार को डेंगू होने पर 11 अक्टूबर को कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक मरीज को 14 तारीख को ये कहते हुए डिस्चार्ज करके भेज दिया कि अब मरीज ठीक है, लेकिन जैसे ही मरीज को लेकर घर पहुंचे तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब लौटकर कृष्णा हॉस्पिटल लाए तो यहां इलाज ना देकर कहीं और ले जाने को कह दिया। परिजनों के मुताबिक मरीज को नोएडा के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वहां पीलिया समेत कई अन्य घातक बीमारियां बताते हुए पिछले उपचार में लापरवाही बताई, जिसके चलते मरीज हरीश की मौत हो गई। वहीं कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि डेंगू में पीलिया की शिकायत बन जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल शांत करा दिया है और परिजनों की तहरीर ले ली है। मैं सिर्फ पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ। 11 तारीख में पेशेंट एडमिट हुआ था, डेंगू का पेशेंट था। 14 में डिस्चार्ज हो गया था वो और मेरे यहाँ से चला गया था। उसके बाद वो कहाँ गया, किसका कहाँ इलाज हुआ, मुझे उसकी कोई जानकारी। तो यहाँ पर आकर क्या किस तरीके का हंगामा हुआ? हंगामा जैसे सब लोग हिंदुस्तानी करते हैं ना। कि डॉक्टर से मारपीट की गई क्या? सभी चलता है, गाली गलौज और क्या करते हैं, गाली गलौज मारपीट और क्या। हाँ, थोड़ी बहुत तोड़फोड़। बेटा था आपके यहाँ से चला गया, फिर आपके यहाँ तोड़फोड़ क्यों? अब इसमें ये आप उनसे पूछिए। आपके परिवार का आरोप ये है कि उसको पीलिया की शिकायत थी और डेंगू में पीलिया हो जाता है। मैंने पीलिया नहीं किया, बीमारी ने पीलिया किया। तो उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए आपके यहाँ? कैमरे हैं। तो उनका आरोप उनका परिवार का ये आरोप है कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट था वो सही इलाज नहीं किया गया। उसके देखो भाई, बावजूद आप पेशेंट उसको डिस्चार्ज कर अगर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, पेशेंट डिस्चार्ज होता ही तब है जब वो ठीक हो जाए, वरना क्यों डिस्चार्ज होगा? वरना अगर ठीक नहीं हो रहा है तो पेशेंट को रेफ़र किया जाएगा ना। अगर कोई मरीज़ सीरियस हो रहा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसको मेडिकल कॉलेज भेजेंगे या दिल्ली भेजेंगे। डिस्चार्ज थोड़ी। एक आरोप ये भी लगाया कि हम उससे बात करने आए थे और हमें यहाँ से धक्का मुक्की करके बाहर निकाले। ऐसा तो कुछ है। जिन परिवार के लोगों ने मारपीट वगैरह तोड़फोड़ की है, क्या उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करेंगे? मैं सोचूंगा, अभी तो मेरे को सोचा नहीं। क्या हुआ? मैं हरीश का भाई हूँ। हमने ट्रीटमेंट यहाँ 11 तारीख को कराया है। 11 तारीख को हमने अपना मरीज़ भर्ती कराया, मैंने अपना भाई। उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट दिया 3 दिन। अब 3 दिन के बाद इन्होंने 14 तारीख को इन्होंने डिस्चार्ज किया है कि आपका भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे डेंगू था। डेंगू का इन्होंने ट्रीटमेंट किया। उसके साथ में इन्होंने अपनी पैथोलॉजी में जांच की है। जांच में पीलिया भी आया है, उसमें पीलिया भी आया, लेकिन पीलिया के आधार पर इन्होंने पीलिया की कोई दवा नहीं दी। अब किडनी खराब हो गई, उसका लीवर खराब हो गया। उसके बाद हम घर ले गए, उनको डिस्चार्ज कर दिया इन्होंने। तो घर ले जाने के बाद में 15 तारीख को वहाँ दर्द हुआ है। हमने फिर यहाँ पे सूचना भेजी है। वो बोले कि अरे तुम डॉक्टर हो या हम डॉक्टर हैं, ये ऐसा थोड़ा मोड़ा दर्द तो होता है। लेकिन फिर 15 के बाद में ज़्यादा दर्द हुआ है तो हम फिर दोबारा यहाँ पे लाए। यहाँ पे लाने के बाद में इनके जो कंपाउंडर हैं उन्होंने कहा कि भैया इनको तो पीलिया हो गया, इन्हें ज़्यादा से ले जाओ, यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था हो। अब इसके बाद हम कैलाश खुर्जा ले गए, कैलाश हॉस्पिटल खुर्जा, वहाँ आईसीयू ले गए। आईसीयू वहाँ जाने के बाद में उन्होंने कहा कहाँ ट्रीटमेंट कराया था? हमने यहाँ कृष्णा में कराया था, पीस वांसड़ी पर, डॉक्टर पीस वांसड़ी पर। उन्होंने कहा है कि ये पीछे से जो आपका ट्रीटमेंट है ये सही नहीं मिला है। जो इसमें जो पीलिया दिखाया है, पीलिया उसमें ज़्यादा हो चुका था। पीलिया की मात्रा पूरे जहर बन गया इसके शरीर में। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।